कदम तो मान लीजिए जो इस इंस्टीट्यूशन में हैं वो लोग अपने ढंग से लड़ रहे हैं, लेकिन अधिकांश जो संस्थाएं हैं लोकतांत्रिक संवैधानिक, उन पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया है। जो सत्ता प्रतिष्ठान के मौजूदा सत्ता प्रतिष्ठान के लोग हैं, उस पर उन लोगों ने कब्जा कर लिया है। थोड़ी सी राहत में उन लोगों से सहमत नहीं हूँ जो कहते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ नहीं मिलेगा। मैं मानता हूँ कि बहुत सारी गिरावटें आई हैं, परेशानियां हैं, बावजूद इसके अभी सुप्रीम कोर्ट या हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, इस पर जो हमले हो रहे हैं उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए और बोलना चाहिए। तो ये जो वकील ने हरकत की है, क्या वो सिर्फ इंडिविजुअल था या समाज के एंगर भी इसके साथ था? देखिए वो समाज या का साजिश थी? देखिए पहली बात तो समाज का कोई एंगर नहीं है, ये एक खास पर्टिकुलर जिसको अमूमन लोकतांत्रिक भाषा में हिंदुत्व ब्रिगेड कहते हैं, जिसमें विश्व हिंदू परिषद से लेके जितने लोग हैं और इनका जो मीडिया है उसने एक कैंपेन चलाया कि उन्होंने सही किया है राकेश ने, क्योंकि हिंदुत्व पर और सनातन पर जो हमला हुआ है उसके विरुद्ध उन्होंने सही किया है। लेकिन मैंने ये देखा कि हिंदू मास हो या इंडियन सोसाइटी का बड़ा हिस्सा सीजीआई पर इस अटैक को कहा है कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। इसी के अंडर प्रेशर में अगर आप देखिए तो उनके प्रधानमंत्री भी हमारे देश के, उनको भी ये कहना पड़ा। हालांकि अभी तक लोग कह रहे हैं कि अमित शाह का कोई बयान नहीं है, प्रधानमंत्री बोल दिए, एक गृह मंत्री है और उस घर के अंदर की बात है तो गृह मंत्री का तो गृह मंत्री का बहुत बड़ा काम था, लेकिन गृह मंत्री एक शब्द नहीं बोले तो सब लोग समझ रहे हैं कि बहुभाषी हैं लोग, कहीं यहाँ कुछ बोलते हैं वहां कुछ बोलते हैं। लेकिन इनका एक पर्पज है कि इनका जो पूरा का पूरा सैद्धांतिक राजनीतिक सांस्कृतिक प्रतिष्ठान और सोच है, उसको भारतवर्ष में अगर कोई चुनौती देगा तो उसको दंड मिलना ही चाहिए, वो चाहे देशद्रोही के रूप में करें या उसका फिजिकल मॉब लिंचिंग में जाके उसको डेसिमेट कर दें। ये इनकी कोशिश है।